सबसे जो मेजर है दैट इज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो नेशनल मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स थोड़ा सा बताता हूं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ठीक है, एमपीआई जो आया था फर्स्ट टाइम 2005-6 में आया था, एंड एज पर दिस डेटा दिस वाज फाउंड बाय यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड ने किया था। और देयर आर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को हम सिर्फ ये नहीं कि इनकम कितना है या फूड कितना मिल रहा है, वी विल मेजर पॉवर्टी एट मल्टीपल डायमेंशंस, एंड हियर पॉवर्टी वाज मेजर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये डेटा 2009-10 में आया था। एंड एज पर दिस सो इट विल बी बेस्ड ऑन 10 इंडिकेटर्स, बेस्ड ऑन 10 इंडिकेटर्स। तो इस इंडिकेटर्स के हिसाब से इंडिया का जो पॉवर्टी था वो 55% वर एमपीआई पुअर। मुझे इसलिए ये डेटा याद है बिकॉज हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो ये रिपोर्ट आई थी उस वक्त। देन ऑफ कोर्स सेम डेटा 15-16 में आया, एंड एज पर दिस डेटा द पॉवर्टी डिक्लाइन टू 27%। तो एमपीआई जो है ऑलमोस्ट ओके, सो देयर इज अ रिडक्शन इन द पॉवर्टी। अच्छा, इसी एमपीआई बेस्ड ऑन दिस नेशनल मल्टी लेवल बेस्ड ऑन दिस नेशनल एमपीआई केम इनटू पिक्चर। और ये जो नेशनल एमपीआई था इट विल यूज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक तो 4 एंड दूसरा है 5। नाउ इस फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है दैट विल बी हेल्प्ड, एंड इंस्टेड ऑफ 10 इंडिकेटर्स यहां पर देयर आर 12 इंडिकेटर्स। कितने हैं? 12 इंडिकेटर्स। सो यूपीएससी माइट आस्क इन द प्रीलिम्स कि भी इसमें नया इंडिकेटर कौन सा ऐड हुआ है। ओके, जो 10 इंडिकेटर्स हैं एमपीआई के 10 इंडिकेटर्स हैं वो 3 एरियाज में है, 3 डायमेंशंस हैं। ओके, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, सो देयर आर 2 पैरामीटर्स हियर, 2 यहाँ एंड 6 यहाँ। ओके, सो वी हैव ओके एजुकेशन, हेल्थ। अभी हम इनको देखेंगे, विल ट्राई टू सी। तो नीति आयोग ने इस कॉन्सेप्ट को उठाया, द कॉन्सेप्ट वाज टेकन बाय नीति आयोग, एंड इट सेड दैट इंस्टेड, अब ये डेटा नेचुरली गवर्नमेंट के डेटा यूज कर रहे हैं, ये लोग अपना डेटा भी रिलीज यूज करते हैं, बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा कि हम इस सर्वे का डेटा यूज करेंगे एंड विल ट्राई टू सी दैट हाउ इंडिया इज फेयर्ड इन द एरिया ऑफ पॉवर्टी, एंड मल्टी डायमेंशनल पे हम पॉवर्टी को मेजर करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि फूड है, घर है, नहीं, लेट्स मेजर द पॉवर्टी ऑन मल्टीपल इंडिकेटर्स। तो इसको बोल देंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग है आज की क्लास? थोड़ा स्पीड तो ज्यादा तो नहीं है ना, बिकॉज आई थिंक बेसिक्स ऑफ द इकोनॉमी क्लियर है, तो थोड़ा मैं हल्का सा फास्ट गया हूं। हैंडआउट को ढंग से पढ़िएगा, 2 बार 3 बार 4 बार। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो डेटा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीबॉडी, सबको क्लियर है? नाउ लेट्स सी दिस नीति आयोग डेटा। लिख लिया आपने? फटाफट लिखिए। ओके, तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है ये नीति आयोग ने 2021 में रिलीज किया था पहली बार, बेस्ड ऑन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर एम टू इंप्रूव द इंडियाज पोजीशन ग्लोबली। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड इंडिसेज है, तो इंडिया ने कहा हम इसी पैरामीटर को ले लेते हैं। ओके, नीति आयोग विल बी द नोडल एजेंसी। नाउ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स फैक्ट्स, रिमेंबर। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडिसेज, एंड ये स्टेट और यूटी का मॉनिटरिंग करेंगे, एंड नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूट इंटर मिनिस्ट्रियली एमपीआई कोऑर्डिनेशन, और इसके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं जिस जिस एरिया से जुड़े हुए हैं। नाउ ये सारे इंफॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, याद रखिएगा। दे कैन मेक अ स्टेटमेंट एमसीक्यू ऑन देम।
ठीक है। इंडियाज एमपीआई हैज 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट इसमें 12 इंडिकेटर्स हैं इंस्टेड ऑफ 10 इंडिकेटर्स इन द ओरिजिनल एमपीआई। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हमने ऐड कर दिए हैं जो ऑलरेडी थे, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम वो इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। ओके, यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें कौन सा नया इंडिकेटर ऐड हुआ है? एक तो आई थिंक मैटरनल हेल्थ ऐड हुआ है, पहले नहीं था। न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी था, और बैंक अकाउंट। आप देखो इसने कलर भी अलग से कर रखा है। तो दीज आर द इंडिकेटर्स दैट हैव बीन एडेड सेपरेटली। तो इसको नोट्स में अंडरलाइन कर लीजिएगा। दैट मींस ओरिजिनल एमपीआई में मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट नहीं था। नाउ दिस कैन क्रिएट क्वेश्चन इन यूपीएससी। तो बैंक अकाउंट मतलब बेसिकली, बैंक अकाउंट का मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिकेटर हैव बीन एडेड, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिकेटर हैज बीन एडेड, और so these 6 were already part of original MPI and this has been added. So financial inclusion मतलब access to banking services. Is that clear? नीचे है वो है maternal health, maternal health. एंड थर्ड यहाँ पे जो तीसरा जो ऐड हुआ है वो किस में ऐड हुआ है? हेल्थ में ऐड हुआ है, दैट इज मैटरनल हेल्थ। तो हम कैसे मेजर करेंगे पावर्टी? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन 1/6 वेटेज है, 1/3 1/3 1/3 1/3 में 1/6 न्यूट्रिशन, रिमेनिंग 1/6 में हाफ इज चाइल्ड है। चाइल्ड मोर्टेलिटी आईएमआर की बात कर रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसमें 2 मोर्टेलिटी होती है, एक होता है आईएमआर। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी में 2 होती हैं, एक होता है आईएमआर और दूसरा होता है अंडर 5, ठीक है। आईएमआर इज 0 to 1 year, अंडर 5 इज 0 to 5 years। तो इन्फेंट मतलब आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ, ओके, नंबर ऑफ डेथ्स in 1 year. The same will apply for under 5. तो इसको बोलेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी। नॉर्मली हम लोग ये डेटा यूज करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो दैट इज अ इंडिकेटर। आईएमआर जो है वो कम होना चाहिए। राइट नाउ आईएमआर ऑफ इंडिया 20s में है अभी तो, बट दिस शुड बी बेटर। इन डेवलप कंट्री इट इज इन सिंगल डिजिट, 1 2 ऐसा है। नाउ वी आर स्टिल वेरी हाई। दिस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज एज हाई एज 218 ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। तो आपका ये इंडिकेटर इंप्रूव हो रहा है, मतलब आपकी कंट्री के अंदर जो यंग चिल्ड्रन है उनका मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, बिकॉज 0 to 1 एज ग्रुप में बच्चा बहुत वल्नरेबल होता है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। मतलब 5 साल तक बच्चा जो है उसकी मोर्टेलिटी रेट हम लोग चेक करते हैं, दैट इज इट। सो चाइल्ड मोर्टेलिटी is one area। आगे बढ़े। So then maternal health कैसे मेजर करते हैं? उसके मल्टीपल पैरामीटर्स है। एक पैरामीटर आपका है maternal health का MMR, maternal mortality rate। ओके, तो इतना काफी है इसमें। देन ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने स्कूल बच्चे ने किया, स्कूल अटेंडेंस रेशियो क्या है। सो दिस इज एनरोलमेंट, कितने साल मिनिमम पढ़ाई की है। देन ये सारे आपके 6 पैरामीटर्स हैं। कुकिंग फ्यूल का एक्सेस है, सैनिटेशन का है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर का है कि नहीं, हाउसिंग का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, एसेट मतलब घर में टीवी है, मोटरसाइकिल है, कार है, यू नो। कुकिंग फ्यूल मतलब यू हैव एक्सेस टू कुकिंग फ्यूल और नॉट। अब देखो गवर्नमेंट की स्कीम है, पीएम उज्ज्वला स्कीम यहाँ फोकस करती है। सैनिटेशन में स्वच्छ भारत अभियान, ड्रिंकिंग वाटर में हर घर जल, हाउसिंग में पीएम आवास योजना, इलेक्ट्रिसिटी में 2-3 स्कीमें हैं, पीएम सहज हर घर बिजली योजना, सौभाग्य स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। देन असेट्स के लिए तो कुछ नहीं है, इसमें कुछ लोगों को मिलता है तो अकाउंट में पैसा आना स्टार्ट हो गया है मे बी। ओके, तो असेट मीन्स हाउ मच एसेट यू हैव, तो उसके बेस पे हम मेजर करेंगे आप पुअर हो या नहीं हो। एंड बैंक अकाउंट, पीएम जनधन योजना। सिमिलरली यहाँ पर
नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पीएम पोषण अभियान जिसको बोलते हैं, इसमें तो बहुत सारी स्कीम्स है बेटा। नेशनल हेल्थ मिशन पूरा पूरा इस पे टारगेट ही करता है। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, देन प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पीएम, तो ये सारे स्कीम्स हैं। देन यू हैव स्कूलिंग के लिए समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, पढ़े भारत बढ़े भारत, यू नो सब स्कीम्स ही बहुत सारी हैं जो इस पे फोकस करती हैं। व्हेन यू ट्राई टू सी दीज, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी इन पे काफी काम कर रही है, तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। नाउ व्हेन यू आर सो प्रोविजन ऑफ बेसिक कम्युनिटीज अगर आप दे रहे हो, एक्सेस टू हेल्थ केयर दे रहे हो, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हो, एंड यू आर टारगेटिंग दिस की एरियाज डायरेक्टली, तो ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट दिखेगा। नाउ व्हेन वी ट्राई टू सी हियर, तो एमपीआई का प्रोग्रेस क्या है? सो व्हेन वी ट्राई टू सी हियर, तो एमपीआई का प्रोग्रेस है 15-16 में हमारा जो इंडिया में जो एमपीआई पुअर थे वो 24.85% थे, दैट हैज डिक्लाइन टू 14.96%। सिमिलरली 135 million यानी 13.5 करोड़ पीपल हैव बीन एग्जिटेड फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इस बिटवीन, यानी सिर्फ 6 साल के अंदर 13.5 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। नेचुरली जो करंट रिपोर्ट है ये गवर्नमेंट ने रिलीज करी जस्ट बिफोर इलेक्शन, सो ये लोग 10 साल का विंडो दे रहे हैं बिकॉज दे हैव बीन रूलिंग फ्रॉम लास्ट 10 years। बट एसडीजी अगर आप देखोगे तो मैक्रो लेवल पे यू कैन कंपेयर इट फ्रॉम 2005 ऑल्सो, कि 2005 में पॉवर्टी हमारा 55% था, टुडे इट इज अराउंड 15%। ठीक है, जो वो वाला एमपीआई डेटा है वो भी सिमिलर लाइंस पे, वहाँ 16% डेटा लिखा हुआ है, सो 15-16% सिमिलर है। ओके, सो हम एसडीजी के बहुत सारे टारगेट्स, ऑल 12 इंडिकेटर्स हैव शोन इंप्रूवमेंट। ठीक है, इसमें हम और अंदर जा सकते हैं, स्टेट लेवल डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल है। फास्टेस्ट डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ मल्टीडायमेंशनल पुअर, गरीब रूरल एरिया में जो पुअर है वो 19.28% है। नाउ रिमेंबर, यहाँ पे पावर्टी हम लोग मल्टीपल डायमेंशन में मेजर कर रहे हैं, विच मींस अगर हम ओरिजिनल पावर्टी लाइन लेते हैं तो टेक्निकली मे बी पावर्टी इज मे बी लेस देन 5% टुडे, 1-2% पावर्टी होगा हमारे देश के अंदर, बिकॉज यू विल मेजर बेस्ड पावर्टी बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। अब फ्री फूड मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ मिल रहा है, राशन मिल रहा है, अकाउंट में पैसा भी जा रहा है, डीबीटी हो रहा है, स्कॉलरशिप जा रही है, तो ये सारे पावर्टी कहीं ना कहीं कमी करेगा ना, नेचुरल सी बात है। देन रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ पावर्टी। ठीक है, पावर्टी एमपीआई पुअर कहाँ ज्यादा है? स्टीपेस्ट। नाउ नेचुरली दीज आर बीमारू स्टेट्स और सो कॉल्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम यहीं पर है, यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान। स्टीपेस्ट डिक्लाइन इन नंबर्स एमपीआई पुअर, दैट मींस इनका इंप्रूवमेंट काफी बेटर है। सिमिलरली इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग, सैनिटेशन, कुकिंग, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी मेजर करता है एवरेज डिप्राइवेशन अमंग द पीपल लिविंग इन मल्टीडायमेंशनल पावर्टी, यानी जो डिप्राइवेशन है पावर्टी लाइन के नीचे कितना, डेप्थ कितना है, वो भी हम लोग मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। और यहाँ पर इफ यू सी द डेटा, तो हम लोग वी आर ट्राइंग टू हैव द रिव्यू। नो, ये डेटा लास्ट ईयर ही आया था, तो नीति आयोग जो है इनको मेजर करती है। अब अगला रिपोर्ट जो भी आएगा इसका मे बी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आएगा। नो, जो डेटा है एमपीआई वैल्यू 15-16 4 से आ रहा था, और फिर अभी एमपीआई वैल्यू जो अगला है वो अभी रिसेंटली आया है 5। सो दिस रिमार्केबल रिडक्शन फ्रॉम 24% टू 15%, एंड इतने रूरल एरिया में 19.28 है, अर्बन एरियाज में एमपीआई पुअर इज 5.27%, और रिडक्शन इतना ऑलमोस्ट 10% रिडक्शन हुआ है एमपीआई पुअर के अंदर। बिहार हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी और केरला हैज जस्ट 0.7। ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है। सो एमपीआई सबसे ज्यादा कहां पर है? बिहार में, इवन टुडे इट इज 51.9%, केरला इज लेस देन 1%, एंड एमपीआई पुअर में नंबर ऑफ पुअर यूपी विल टॉप द लिस्ट वेयर ऑलमोस्ट 3.43 करोड़ पीपल escaping multidimensional poverty in the last 5 years, followed by Bihar 2.25 and Madhya Pradesh 1.36 crore. Bihar, state with highest MPI value, saw the fastest reduction in MPI, deprivation in sanitation and cooking fuel reduction इतना हुआ। तो इसमें डेटा तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट आई हैव जस्ट पुट इन सब जो इम्पोर्टेंट जो डेटा है कुछ वो मैंने इस पे रखे हैं।